हीलियम। आवर्त सारणी में हीलियम दूसरा तत्व है जिसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान 4। लेकिन हीलियम का दूसरा रूप है, उसका नाम है हीलियम 3। वैज्ञानिकों का मानना है कि हीलियम का यह रूप अनंत ऊर्जा का स्रोत है। हीलियम का हल्का आइसोटोप हीलियम 3 है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन केवल एक ही है। परमाणु द्रव्यमान 3। ऑस्ट्रेलियाई परमाणु भौतिक विज्ञानी मार्क ओलिफेंट ने सबसे पहले 1934 में हीलियम 3 के अस्तित्व की सूचना दी थी। जब तक हीलियम 3 पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया गया, तब तक इसे मूल रूप से एक रेडियोधर्मी आइसोटोप माना जाता था। तब से वायुमंडल और प्राकृतिक गैस कुओं में हीलियम 3 की बहुत कम मात्रा पाई गई है। हीलियम 3 पृथ्वी पर एकमात्र स्थिर आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन की तुलना में अधिक प्रोटॉन है। हीलियम का यह रूप पृथ्वी पर दुर्लभ है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हीलियम 3 परमाणु संलयन अनुसंधान में क्रांति ला सकता है। वहीं वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर दुर्लभ होते हुए भी हीलियम 3 चंद्रमा की मिट्टी में बड़ी मात्रा में मौजूद है। वर्तमान में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गर्मी पैदा करने के लिए पानी को भाप में बदलने और बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन चलाने के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परमाणु विखंडन रिएक्टर होते हैं, जहां यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यह ऊर्जा के साथ साथ रेडियोधर्मी कचरा भी पैदा करता है। इस रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए, फलस्वरूप खतरे की कोई आशंका नहीं रहती। परमाणु संलयन प्रभावी रूप से समान ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन यह रेडियोधर्मिता और परमाणु कचरा उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य और अन्य तारे अपनी ऊर्जा परमाणु संलयन से प्राप्त करते हैं। संलयन प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है, क्योंकि एकल नाभिक का कुल द्रव्यमान 2 मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। परिणामस्वरूप शेष द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हीलियम 3 सबसे आशाजनक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बन सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग फ्यूजन रिएक्टरों में बिजली उत्पादन के लिए एक आदर्श ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ड्यूटेरियम के साथ हीलियम 3 का उपयोग करके संलयन रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, हालांकि यह अभी प्रायोगिक चरण में है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि रिएक्टर के नियंत्रण कक्ष में ऐसी ऊर्जा हो तो यह एक व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत बन सकता है। पृथ्वी के ऊर्जा उत्पादन की चिंता के अतिरिक्त रेडियोधर्मी पतन का भय भी नहीं रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर हीलियम 3 का अस्तित्व इतना कम है कि प्रायोगिक तौर पर इसके इस्तेमाल की संभावना बहुत कम है, और इसीलिए वैज्ञानिक हीलियम 3 पाने के लिए चंद्रमा पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा में हीलियम 3 काफी मात्रा में है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और अरबों वर्षों से हीलियम 3 युक्त सौर हवा चंद्रमा की छाती में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की सतह पर कम से कम 11 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 है, जो 10,000 वर्षों तक मानव जाति की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर ऊर्जा की मांग पूरी हो जाए तो पृथ्वी अधिक तरोताजा हो सकती है। यह भी माना जाता है कि ऊर्जा के इस अक्षय स्रोत को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने को लेकर बहुत उत्साह है। दिसंबर 2013 में चीन चंद्रमा की सतह पर एक रोबोटिक लैंडर उतारने में कामयाब रहा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों को वापस पृथ्वी पर लाना था। चीन उस मिट्टी और चट्टान से हीलियम 3 इकट्ठा कर उस पर प्रयोग करना चाहता था। दूसरी ओर
रूसी निजी कंपनी एनर्जिया ने 2006 में दावा किया था कि वे 2015 में चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाएंगे और 2020 तक हीलियम-3 एकत्र करेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा 2019 में चंद्रमा पर अपना दूसरा रोवर भेजने से पहले भी ऐसी अटकलें थी कि भारत हीलियम आइसोटोप की खोज के लिए चंद्रमा पर रोवर भेज रहा है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।